जय श्री कृष्ण। अभी आम की ऋतु चल रही है, बहुत बढ़िया प्रकार के आम मिल रहे हैं और आम प्रभु को प्रिय फल है। तो हम आम तो अभी ये सीजन में प्रभु को अरोगावे ही हैं, लेकिन पूरे वर्ष भी प्रभु को अरोगानो होए। कई वैष्णव को ऐसा मनोरथ है कि हर एक उत्सव में हम छोटी तो छोटी कटोरी लेकिन आम रस की प्रभु को अरोगावे, या आम की बर्फी या आम की अन्य विविध सामग्रियां प्रभु को सिद्ध करके अरोगावे। आम में से अनेक अनेक प्रकार की सामग्रियां सिद्ध होवे हैं। देखियो जाए तो अपने मार्ग में जो सामग्री में विविधता है वो कहीं आपको नहीं देखने मिलेगी। एक आम ही देख लो तो आम में से इतनी सारी सामग्री अपने मार्ग में बने हैं कि कहीं और जगह पे आपको देखने नहीं मिलेगी। तो आम को हम स्टोर कर सके हैं घर में, और पूरे वर्ष ही आम को स्टोर करो हो वो अच्छो रहे। या लिए ये एक वीडियो बनायो है कि कुछ सामान्य बातों को आप ध्यान रखोगे तो जो आप स्टोर करो हो आम वो अच्छो रहेगा। कई वैष्णव ऐसा कहे कि हम आम या आम रस स्टोर तो करे हैं लेकिन बहुत जल्दी बिगड़ जावे हैं, या फिर वामे से कोई बास आवे हैं, कड़वो हो जावे हैं। तो दो तीन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपको जो आम स्टोर करोगे वो पूरे वर्ष आप प्रभु को अरोगा सकोगे और फ्रेश रहेगा। तो आप दो प्रकार के आम स्टोर कर सको, एक हाफूस अथवा तो केसर। ये दो प्रकार के आप आम स्टोर करोगे तो बहुत ही वामे जो सुगंध है वो इंटैक्ट रहेगी और कोई स्वाद भी बिगड़ेगा नहीं। कुछ टिप्स है जो आप ध्यान रखोगे तो आप ये आम पूरे वर्ष रख सको हो। और आगे भी और अन्य वीडियोस आ रहे हैं। आम की तो विविध सामग्रियां हमने बहुत सारी दिखाई है मेरी चैनल पे, तो आप देखोगे तो एक आम को पूरा प्लेलिस्ट भी बनाया है, वहाँ में आम की विविध सामग्री आपको देखने मिलेगी। और आगे अन्य भी वीडियोस आ रहे हैं सामग्री के, श्रृंगार बनावे के वगैरह। तो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो देखते हैं हम आम को किस प्रकार से स्टोर करना है। यहाँ पर मैंने अंदाज से 2 डजन हाफूस आम तैयार जो रहते हैं वो लिए हैं। अच्छी क्वालिटी के आम हमें लेने हैं। और यहाँ पर आम में से मैंने अंदाज से 10-12 गुठलियाँ जो अच्छी थी अंदर से, बिल्कुल भी जिसमें कोई सड़ा या कोई बिगड़ी हुए नहीं थी, उस प्रकार के आम की मैंने गुठलियाँ ले ली है। यहाँ पर मैंने 4 लॉक वाला डिब्बा लियो है जो बाजार में आसानी से मिल जावे हैं। या में स्टोर करवे सु बहुत ही फ्रेश रहे पूरा वर्ष आम। और या तरह की जिप लॉक ली है मैंने। सबसे पहले हम डिब्बा में आम की 2 गुठलियां रखेंगे। नीचे हमें आम की 2 गुठलियां रखनी है। अब आधो डिब्बा हमें आम के टूकसू भर देना है। आम के मीडियम साइज के मैंने टूक किए हैं। या तरह से मैंने आधो डिब्बा भर लियो है आम से। अब आम के हम 2-3 गुठलियां यहाँ में रखेंगे बीच में। अब फिर से हम आम को लेयर करेंगे। हाफूस आम के बजाय आप केसर आम जो मिले हैं वो भी ले सको हो। या तरह से आम को डिब्बा हमने भर दियो है। अब फिर से हम या के ऊपर 2 आम की गुठलियां पधराएंगे। अब ऊपर आम पूरे भर देवेंगे। और ये जो कंटेनर को लिड है वो चारों ओर से लॉक करके अब याकू हम फ्रीजर में स्टोर करेंगे। तो जब अन्नकूट जैसे उत्सव हो और तब अधिक वैष्णव आवे वाले हो प्रभु पीछे प्रसाद लेवे में, तब हम ये ले सके हैं बाहर। और अब जो छोटे छोटे उत्सव जब आवे हैं तब हमें आम प्रभु को अरोगाने हो
जैसे हमें थोड़ी क्वांटिटी में ही आम रस करनो हो, जैसे कि दशहरा है, फिर या के बाद शरद पूर्णिमा आवे हैं, दिवाली आवे हैं, श्री गुसाई जी को उत्सव आवे हैं, तभी हमें छोटी क्वांटिटी में ही आम अरोगाने हो प्रभु को अथवा आमरस अरोगानो हो, तो तब हम या तरह की जिपलॉक तैयार करेंगे। ऐसी हमें 10 से 12 जिपलॉक हमें तैयार करनी है जहाँ में हम आम स्टोर कर सकें। तो यहाँ में हम अंदाज से 2 चम्मच जितने हमने आम भरे हैं, और यहाँ में हम 2 गुठलियाँ पधरा रहे हैं, और फिर से ऊपर 2 बड़े चम्मच जितने आम पधरा देवेंगे। और अब याकू हम क्लीन करके और ये जिपलॉक बंद कर देंगे। अब जब भी हमें उत्सव होए, ऐसी हम 10 से 12 जिपलॉक तैयार करके रखेंगे, तो जब भी उत्सव आवे तभी एक ही जिपलॉक हमें निकालवे की रहे, और वामे से हम प्रभु को आम रस अथवा आम की सामग्री प्रभु को अरोगा सकते हैं। या लिए आप एक वक्त एक चेक कर लेना कि हमें कितने उत्सव में कब कब आम की रस या आम की सामग्री अरोगानी है, उतनी जिपलॉक आप तैयार करके रख सको। और अन्नकूट जैसे उत्सव में यदि आपको अधिक मात्रा में आम चाहिए होए, तो या तरह से आप 4 लॉक वाले लॉक एंड सील वाले डिब्बे में भी भर के रख सको हो। अब यहाँ में सावधानी रखने की ये एक बात है कि डिब्बा, जिपलॉक वगैरह बिल्कुल भी यहाँ में जल नहीं रहना चाहिए, एकदम सुखासा करके सूखे होने चाहिए, कहीं भी जल को भाग नहीं रहना चाहिए। यहाँ में 2 रीजन है, एक तो जल के भाग रहवे सु बिगड़वे की शक्यता रहवे है, और दूसरों ग्रहण भी आ रहे है, तो जल वाली कोई भी चीज ग्रहण में नहीं चले हैं, ग्रहण उतरवे के बाद वो सारी जल वाली चीज छू जाए हैं, तो फिर हमें सामग्री में रखना हो तो फिर हम वो प्रभु में नहीं वापर सके हैं। तो या लिए हमें यहाँ में जल को कहीं पर भी भाग नहीं रहना चाहिए। जब हम आम भी लेवे बाजार में सु खासा करके अच्छे नैपकिन सु एकदम सु कोरे कर लेने, बिल्कुल भी जल को भाग नहीं रहवे, फिर ही हमें छिलका उतारवे के, नहीं तो क्या होएगा कि जल को भाग रहेगा ऊपर छिलका में, और छिलका उतारवे में भी अंदर जल चले जाएगा। तो यह बात की हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो या तरह से आप आम स्टोर करोगे तो 1 वर्ष तक बिल्कुल भी बिगड़े नहीं, और जब भी आप उत्सव में अरोगाओगे ये आम में से कोई भी सामग्री अथवा आमरस, ऐसा ही लगेगा कि अब भी फ्रेश आम में से ये सिद्ध करी हुई सामग्री है। तो बस ये छोटी 2-3 सावधानियां हैं जो हम रखेंगे, तो आपको जो आम को जो स्टोरेज है वो पूरा वर्ष अच्छा रहेगा।